जी अभी तक हमने डेरिवेटिव लेने सीखे हैं और मैंने आपको बताया था जैसे एक कर्व था, मैंने कहा था इसको बड़ा जूम इन करोगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाती है, लाइक अगर ये इस तरह एक्स एक्सिस है और वाई है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो अब जो चेंज इन टाइनी चेंज इन वाई आ रहा है जिसको हम डी वाई कहते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं टाइनी चेंज इन एक्स से, राइट। तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हमने निकालना सीखा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम वाई डैश लिख सकते हैं, टाइनी चेंज इन वाई डिवाइड बाय टाइनी चेंज इन एक्स लिख सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लाइक अगर फंक्शन y इज इक्वल टू समथिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपली उसका वन नीचे लिख सकते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ y लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ x लिख सकते हैं, या बेसिकली वो जो y होता है जैसे f ऑफ x इक्वल समथिंग होता है तो y इक्वल समथिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना उसको। तो मतलब दिस y कैन ऑल्सो बी द फंक्शन, तो उसको df बाय dx की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव से बात आगे चली गई है जी इस पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब हम सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव्स की नोटेशंस देखेंगे, जैसे इसके लिए ये लिख सकते हैं उसके लिए वो लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बेसिकली आप वही डी वाई बाई डी एक्स का फिर डेरिवेटिव लेते हो ना, तो ये ऊपर डी स्क्वायर वाई बन जाता है और नीचे डी एक्स स्क्वायर बन जाता है, राइट। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे लिखा हुआ था, वहाँ पे वो टू लगा के सेकंड डेरिवेटिव शो कर दिया। इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो एंड सो ऑन। अच्छा, मैंने स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यार अच्छा चलो हम डेरिवेटिव्स ले तो रहे हैं डेरिवेटिव्स के, लेकिन क्यों ले रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जब आप आगे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे कैसे मैक्सिमाज और मिनिमाज फंक्शंस के निकल आते होते हैं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव को देखते हो अगेन इस ट्रायंगल वाली उस पे आ जाते हो कि मतलब वो स्ट्रेट लाइन बन गई थी ना रेड ये, और इसमें फिर चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स देख के फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया। सो अगर आप इसको देखो तो ये बेसिकली स्लोप नहीं बन रहा है ना, ये स्लोप का फॉर्मूला है ना, राइज ओवर रन। डी वाई जो है जो टाइनी चेंज इन वाई है वो राइज है और ये रन है। तो बेसिकली जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना ये आपको कोई भी ग्राफ हो ना उसका किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप भी दे देता है, मतलब इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है, इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है, राइट। और बेसिकली स्लोप क्या है, स्लोप अगर इसको देखो तो रेट ऑफ चेंज है ना, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय द चेंज इन एक्स। तो रेट ऑफ चेंज स्लोप है और उसका रेट ऑफ चेंज लोगे तो आप रेट ऑफ चेंज यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप देख रहे होगे इटसेल्फ। स्लोप सिंपली रेट ऑफ चेंज है और आप उसका भी रेट ऑफ चेंज देख रहे हो तो आप रेट ऑफ चेंज देख रहे हो कि अच्छा चलो स्लोप तो पता चल गया, लेकिन हमें ये भी पता चल जाता है सेकंड डेरिवेटिव लेके कि अब ये स्लोप आगे कम होगा या ज्यादा होगा, राइट। और ये कैसे, अगेन ये इस पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू कि यार ये किस तरह से हाउ डज इट वर्क। लेट्स मूव ऑन।